साथ के साथ लिखते जाइएगा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, तो देखिए ये इंटर कन्वर्जन स्टेट्स का हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला तरीका है बाय हीटिंग और कूलिंग, और दूसरा तरीका है बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ये दो तरीके हैं बेटा स्टेट्स को इंटर कन्वर्ट करने के। ठीक है, अब देखिए हम आज जो है मेनली पढ़ेंगे हीटिंग या कूलिंग वाला कंसेप्ट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग। ठीक है, सबसे पहला तरीका हम पढ़ेंगे बाय हीटिंग और कूलिंग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ हीट। एप्लीकेशन ऑफ हीट, ठीक है, ये बात पढ़ने वाले हैं। अब देखिए मेनली हम तीन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बाकी जो आपके पास 2 स्टेट ऑफ मैटर हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, उनको बनाने का तरीका या उनको कन्वर्ट करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, वो एक्सट्रीम चीजें हैं, उनको कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं, केवल इनके बारे में ही हमने पढ़ना है, इन्हीं को कन्वर्ट करना है एक दूसरे के अंदर। ठीक है, बाकी चीजों को हम नहीं यहाँ पे नहीं देखने वाले। तो देखिए कुल मिला के हमें पढ़ना है सॉलिड से लिक्विड में किस तरह से कन्वर्ट करोगे। ठीक है बेटा, लिक्विड से सॉलिड में किस तरह से कन्वर्ट करोगे, लिक्विड से सॉलिड में। ठीक है, ये उल्टा हो गया। तो सॉलिड से लिक्विड में जब आप कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे आपको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा सिस्टम को। किसी सॉलिड चीज को लिक्विड बनाने के लिए गर्म करो और वो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को यहाँ पे हम बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है बेटा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस, या इसका एक दूसरा नाम है फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, फ्यूजन और मेल्टिंग ये दोनों एक ही चीज है, और इन दोनों को आप याद रखेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास लिक्विड से सॉलिड अगर आपको बनाना है, तो लिक्विड से सॉलिड बनाने का तरीका क्या होगा, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है बेटा, जैसे कि आप पानी को अगर फ्रीज करना चाहते हो फ्रीजर के अंदर रखते हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कूलिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कूलिंग कहलाएगा। यहाँ पे आप हीटिंग कर रहे हैं, ये दोनों प्रोसेस उल्टे होंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लिक्विड से अगर आपको गैस में कन्वर्ट करना है, सब्सटेंस को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें भी आपको हीट करना पड़ेगा। ठीक है ना, एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब देखिए इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम जो है बॉइलिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि बॉईल करने के बाद आपका कोई भी लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, इवेपोरेशन भी बोल सकते हैं। अब इवेपोरेशन और बॉइलिंग ये दोनों अपने आप में अलग चीज हैं, इनके डिफरेंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कुल मिला के दोनों के अंदर एक कॉमन चीज है, जहां पे आपका एक लिक्विड जो है गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका उल्टा देखते हैं, गैस से अगर आपको लिक्विड बनाना है तो डेफिनेटली यहाँ पे कूलिंग करना पड़ेगा। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, आप गैस को कंडेंस करके लिक्विड बनाते हैं, तो ये प्रोसेस आपके पास। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बेटा, यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो अभी। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने 2 बातें पढ़ दी, इसके बाद देखिए नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं सॉलिड से। अगर आपको सॉलिड से अगर आपको डायरेक्टली गैस में कन्वर्जन करना है, ठीक है,
तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको हीट करना पड़ेगा या एनर्जी देनी पड़ेगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल आप याद रखेंगे हमेशा। इसके एग्जाम्पल एक तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड होता है, ये बड़े आसानी से जो है आप उसको वेपर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, यानी गैस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। इसके अलावा सॉलिड CO2, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, सबलाइन करता है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो सकता है कैम्फर, ठीक है, कैम्फर कर्पूर बोलते हैं इसको, ठीक है बेटा। हवन वगैरह करते हैं तो उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं कैम्फर को। तो ये सब्लिमेशन के बारे में ये भी पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ, ठीक है, ये भी बात पढ़ेंगे अच्छे से। एक बार इनके नाम देख लेते हैं। अब देखिए इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा जो है गैस से सॉलिड। अगर आपको गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए आपको कूलिंग करनी पड़ेगी। और कूलिंग में इस प्रोसेस का नाम जो है स्पेशली इसका रखते हैं डी सब्लिमेशन। डी सब्लिमेशन, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं डेपोजिशन। डी सब्लिमेशन और डेपोजिशन, ये दो नाम हो सकते हैं इसके, ठीक है बेटा। तो ये जितने भी मैंने आपको नाम लिखवाए हैं वो सारे के सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक एक प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, ठीक है बेटा। हम सभी के सभी प्रोसेस को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले देखिए हमने पढ़ा था मेल्टिंग। तो मेल्टिंग क्या होता है, अच्छा मास्टर। ठीक है बेटा। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इनकी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेल्टिंग इज ए प्रोसेस, मेल्टिंग इज ए प्रोसेस इन विच a solid substance converts into liquid substance। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो मेल्टिंग क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड सब्सटेंस के अंदर। इसको आप फ्यूजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग और फ्यूजन जो है ये दोनों चीजें सेम होंगी आपकी, ठीक है बेटा। अब देखिए मेल्टिंग से रिलेटेड एक आपके पास आता है मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, आपने सुना होगा कि वाटर का या आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, तो मेल्टिंग पॉइंट इज ए कांस्टेंट टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट इज ए कांस्टेंट टेम्परेचर at which a solid substance starts converting into liquid substance, at constant pressure, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैंने देखिए दो बातें लिखी। सबसे पहली बात ये है कि मेल्टिंग पॉइंट एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, ठीक है, यानी कि जब आपका आइस जो है मेल्ट करेगा तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट करता है, वो ऊपर या नीचे नहीं होता है, ठीक है। प्योर वाटर की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, ठीक है। और इस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड सब्सटेंस आपका स्टार्ट हो जाता है कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड सब्सटेंस। अब पूरा का पूरा कन्वर्ट जब तक नहीं होता है तब तक आपका जो टेम्परेचर है वो 0 ही रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि जब तक पूरा का पूरा सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये आपके जो है डेफिनेशन है इसकी। और लास्ट में हमने लिख दिया एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि हम यहाँ पे हीट की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर को रखते हैं कांस्टेंट। अगर आपने प्रेशर वेरी कर दिया है तो वहां पे कुछ अलग इफेक्ट मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो प्रेशर का रिलेशन क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, किस तरह से रिलेट करता है।
ठीक है, तो पहले जो है हम जो है हीटिंग की ही बात करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट आपको समझ में आ गया क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर एक सॉलिड सब्सटेंस स्टार्ट हो जाता है लिक्विड में कन्वर्ट होना। ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात? बोलिए। यस सर। यस सर। अब आगे लिखो बेटा, ड्यूरिंग मेल्टिंग, ड्यूरिंग मेल्टिंग the temperature of substance do not change। मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान जो है आपका सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट दोबारा बताएं भाई, चलिए देखिए एक बार देख लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर एक सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि वाटर आइस की फॉर्म में जब होता है तो आइस को आप 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आओगे तो ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जिसपे कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, ये था मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। अब मेल्टिंग के बारे में आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस डू नॉट चेंज। ठीक है, इसका मतलब मेल्टिंग के दौरान आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी वजह पूछ लेते हैं ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए होती है आपकी लेटेंट हीट। कंसेप्ट लिखिए, लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ या हिडन। ठीक है, और हीट का मतलब क्या है? एनर्जी है। ठीक है, तो लेटेंट हीट का मतलब क्या है? लिखिए इसके बारे में, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required, the amount of heat energy required to convert the state, to convert the state of 1 kg of any matter, 1 kg of any matter into another physical state, into another physical state। ठीक है बेटा, तो लेटेंट हीट क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है टू कन्वर्ट ए स्टेट इनटू अनदर स्टेट। ठीक है, हम जनरली क्या करते हैं, इस अमाउंट को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अमाउंट मान लीजिए यहाँ पे आपने मान लिया 1 किलोग्राम सॉलिड को आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उस प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी लगेगी उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब इसको छुपा हुआ क्यों बोला जाता है? इसकी वजह है, देखिए मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है, उसके अंदर आपका आइस है। ठीक है, आइस मतलब वाटर है, ये -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। ठीक है बेटा, आपने क्या किया, इसको हीट किया और हीट करके आप लेके आ गए इसको 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आ गए। अब देखिए यहाँ पे आइस था, इसका मतलब सॉलिड स्टेट में है, और इसको भी आप जो है 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके आए तो सॉलिड स्टेट में ही था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर इसका चेंज हो रहा है, -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ठीक है, तो हीट करने पर टेम्परेचर बढ़ता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सॉलिड से सॉलिड में ही कन्वर्ट हुआ, मतलब सॉलिड स्टेट इसकी नहीं बदली थी, लेकिन इसको फर्दर हीट करेंगे बेटा। ठीक है, तो काफी सारी एनर्जी ये ले लेगा, लेकिन ये अपनी स्टेट चेंज करने में इसको यूज करेगा। ठीक है, और टेम्परेचर रखेगा कांस्टेंट। 0 डिग्री सेल्सियस पहले था टेम्परेचर, हीट करने पर ये 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। कब तक? जब तक पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये हीट गई कहाँ, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ,
जनरली जो है जब जहाँ पे भी आप हीट देते हैं या हीट अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर का चेंज हुआ ही नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस था, 0 ही रह गया। तो ये हीट कहाँ गई, ठीक है ना, इसलिए इसको लेटेंट हीट बोलते हैं, छुपी हुई हीट, ठीक है। अब ये लेटेंट हीट जो है ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के कन्वर्जन में अप्लाई होगी, ठीक है। कहाँ यूज हुई ये भी आप लिख सकते हैं, तो लिखिए इसके बारे में, ड्यूरिंग चेंजमेंट ऑफ स्टेट, ड्यूरिंग चेंजमेंट ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, temperature do not increase or decrease, temperature do not increase or decrease। आप जब भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करते हैं तो वहां पे इंक्रीज टेम्परेचर आपका इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता, ठीक है। ऐसा क्यों, बिकॉज द हीट इज यूज्ड फॉर द स्टेट चेंज, state change which increase or decrease kinetic energy of molecules, which increase or decrease kinetic energy of molecules, ठीक है बेटा। अब स्टेट चेंज में ऐसा क्या होता है, तो आपको पता है सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है बेटा। तो जो आप एनर्जी लगाते हो इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वीक करने में, वो एनर्जी खत्म हो जाती है, ठीक है। और लिक्विड में क्या हो जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिकम वीक, ठीक है बेटा। और ये वीक क्यों हुए, क्योंकि आपने एनर्जी अप्लाई कर दी इसके ऊपर, ठीक है। जिस भी चीज के ऊपर आप एनर्जी अप्लाई करते हो तो उस चीज को आप वीक बना देते हो, कमजोर बना देते हो, ठीक है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। नो सर। लिख लिया सबने, नो सर। जल्दी लिखो Yes, बेटा इसको, no, sir. जल्दी लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिए बेटा फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में लिखिए, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच a liquid starts converting to solid by giving out heat at constant pressure, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। लो बेटा जल्दी देखो इसको, वैसे नोट्स आपको जो है ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, ठीक है, फिर भी देख लो जल्दी। मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा था, अगर आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो जिस टेम्परेचर पे स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, इसका उल्टा है, मेल्टिंग का उल्टा, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है,
जब एक लिक्विड जो है स्टार्ट हो जाता है कन्वर्टिंग टू सॉलिड, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रीजिंग के अंदर जो है हीट निकलती है, गिव आउट करता है, ठीक है ना, हीट निकाली जाती है फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर, ठीक है बेटा, और मेल्टिंग पॉइंट के अंदर हीट डाली जाती है, दी जाती है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, और कंडीशन वही रहेगी, कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे ही ये काम करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट भी इतना ही होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों बातें ही बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिख लेना द न्यूमेरिकल वैल्यू of freezing point, the numerical value of freezing point and melting point will always be equal at constant pressure. न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा बराबर होगी अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, ये बातें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। अब इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ आपके पास वाटर है, आपको स्टेट दी गई है, ठीक है, आपके पास वाटर है और ये वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो बताओ इसकी स्टेट क्या होगी? आपको एक वाटर का सैंपल दे दिया, ये नहीं बताया कि सॉलिड है लिक्विड है, ठीक है, केवल ये पता है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है बेटा। तो आपने बताना कि उस सैंपल ऑफ वाटर की स्टेट क्या होगी, बता सकते हो? सॉलिड और लिक्विड। बिल्कुल ठीक है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट भी कर रहा है और 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज भी कर रहा है, इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको दोनों चीजें मिलती हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको सॉलिड भी मिलेगा और लिक्विड भी मिलेगा, तो ये ध्यान रखना हमेशा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर आपको 2 स्टेट मिलती हैं, इसी तरह से जब बॉइलिंग पॉइंट पड़ेंगे तो वहां पे भी आपको 2 स्टेट मिलने वाली है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको सॉलिड वाटर भी मिलेगा और लिक्विड भी मिलेगा, इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड एंड लिक्विड दे आर इन इक्विलिब्रियम, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों इक्विलिब्रियम में होता है, इस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं फेज इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब समझो, इक्विलिब्रियम का इसको लिख लो फटाफट, ठीक है, और सुनते जाओ। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पे एक चीज दूसरी चीज के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, और दूसरी चीज पहली चीज के अंदर कन्वर्ट हो रही है। मान लीजिए ये फर्स्ट थिंग है, ये सेकंड थिंग है, तो पहली चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रही है और दूसरी चीज पहली चीज में कन्वर्ट हो रही है, जितना रेट है ये कन्वर्ट होने का अगर वो बराबर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे कि इक्विलिब्रियम आप जो है डेली लाइफ में भी यूज करते हैं काफी जगह, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज वे करनी है, ताकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये ताकड़ी है मान लीजिए, तो कोई चीज वे करनी है तो यहाँ पे देखिए जब इन दोनों का वेट सेम हो जाता है, मान लीजिए इसमें W1 डाल दिया आपने, W2 डाल दिया, तो दोनों का वेट जब सेम हो जाता है तो ये जो आपका सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, यानी कि ना तो ऊपर जाता ना नीचे जाता, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसी तरह से आपने जो है सीसो के ऊपर खेले होंगे, ये सीसो है मान लीजिए, ठीक है, ये आपका सीसो है, तो सीसो के ऊपर झूले हो गया, तो जब जो है आप दोनों मान लीजिए ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, जब दोनों आप बिल्कुल इस पॉइंट पे
मतलब सेम जगह पे रुके होंगे तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इसका मतलब जितना नीचे ये, जितना ऊपर आप हो उतने ही नीचे, उतने ही ऊपर आपका साथी बी है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए फेज का मतलब क्या होता है, फेज का मतलब भी लिख लो। व्हाट डू यू मीन बाय फेज? फेज का मतलब होता है वेयर शुभम, बेटा ये क्या कर रहे हो? इधर ध्यान दे लो या क्लास लीव कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेना। फेज का मतलब क्या होता है, वेयर यू कैन सी ए क्लियर बाउंड्री, where you can see a clear boundary between two substances, जहां पे दो सब्सटेंस के बीच में आप क्लियर बाउंड्री देख पाओ उसको हम बोलते हैं फेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपके जो है डिफरेंट फेज में होंगे। अगर आप बाउंड्री देख पा रहे हो इसका मतलब सब्सटेंस आपके क्या है, डिफरेंट फेज में है। इसका मतलब मैं समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए, मान लीजिए आपने पानी के अंदर क्या डाल दिया, रेत डाल दिया, मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी नीचे रह जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इनके बीच में जो बाउंड्री है उसको आप क्लियरली देख पाओगे, कहाँ तक रेत है और कहाँ तक इसके बाद जो है आपका पानी शुरू हो गया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं फेज। तो इसका मतलब ये वाटर और जो सैंड है ये डिफरेंट फेज के अंदर है, दे आर इन डिफरेंट फेज। ठीक है बेटा, इसी तरह से एक और एग्जांपल है इसका, मान लीजिए एक कंटेनर है या एक कोई ग्लास है, कांच का ग्लास, इसमें आपने क्या किया, पानी डाल दिया। ठीक है, और साथ में ऑयल डाल दिया, मान लो सरसों का तेल डाल दिया आपने, तो ऑयल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा। आपको डिफरेंट जो है बिल्कुल बाउंड्री दिखाई देगी यहाँ पे कि इसके बाद तेल स्टार्ट हो जाता है और इसके नीचे पानी था। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बाउंड्री बोलते हैं। और इन दोनों का फेज जो है डिफरेंट फेज होगा, डिफरेंट फेज। ठीक है, तो जहां पे आप बाउंड्री देख पाओ वो डिफरेंट फेज होंगे। फेज इक्विलिब्रियम पे बाउंड्री आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, एट फेज इक्विलिब्रियम, एट फेज इक्विलिब्रियम you cannot see the boundary between two phases, दो फेजेस के बीच में जो बाउंड्री है वो आप नहीं देख पाओगे एट फेज इक्विलिब्रियम। इसका मतलब जब आप सॉलिड आइस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होगे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो जहां पे सॉलिड था हो सकता है वहां पे दोबारा लिक्विड बन जाए। ठीक है ना, दोबारा सॉलिड बन जाए, जहां पे पहले सॉलिड था वहां पे दोबारा सॉलिड बन जाए, जहां पे पहले लिक्विड था वहां पे दोबारा लिक्विड बन जाए। ठीक है, तो कुल मिला के इस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर आपका सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता रहता है और लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होता रहता है। इस फेज इक्विलिब्रियम को तोड़ने का एक ही तरीका है, जितनी भी एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड है जिसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं, वो आप या तो इससे छीन लो और या इसके अंदर डाल दो। ठीक है, तो फेज इक्विलिब्रियम पे अगर आप लेटेंट हीट डालते हैं, मतलब इसको हीट करते हैं, तो पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर उतनी ही एनर्जी आप जो है इससे निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बाय कूलिंग, तो लिक्विड जो है पूरा का पूरा सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आई ये बात? बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो पूछ यस लेना। सर। नो ठीक है? सर। यस सर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हमने फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में जान लिया, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जान लिया, ठीक है, और लेटेंट हीट के बारे में जान चुके हैं, फेज इक्विलिब्रियम पता कर लिया। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिए बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? ए कांस्टेंट टेम्परेचर, a constant temperature at which a liquid substance starts converting to gaseous substance, is called बॉइलिंग पॉइंट। बेटा जिसको नहीं पढ़ना ना वो लीव कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसको गाने सुनने हैं वो गाने सुन लो, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप घर पे बैठे हो, फोन को बंद करो, क्लास लीव करो, उड़ जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। अगर क्लास में रहना है तो थोड़ा सिंसियर हो जाओ और ये ऐसी हरकत मत करो। खुद तो कुछ पढ़ना नहीं होता है और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हो। जिसको नहीं पढ़ना वो जा सकता है और ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर जिसके ऊपर एक लिक्विड सब्सटेंस स्टार्ट हो जाता है कन्वर्टिंग टू गैसियस सब्सटेंस। ये बहुत ही बेसिक से डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा है, जब लिक्विड आपका जो है गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। अगर आप वाटर के बारे में बात करते हैं, H2O लिक्विड, अगर इसको आप कन्वर्ट करते हो H2O गैस के अंदर, तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर आपका कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। यही टेम्परेचर आपका कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। इसके एक्चुअल डेफिनेशन या एग्जैक्ट डेफिनेशन ये कहती है ए कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच वेपर pressure of a substance, a constant temperature at which vapor pressure of a substance becomes equal to atmospheric pressure. Atmospheric pressure is called boiling point. ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको इसमें जो टर्म है वो भी समझने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि वेपर प्रेशर आपको नहीं पता होगा, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कैसे रिलेशन बनाया है हमने वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। आप ये भी लिख देंगे तो भी आपके लिए काम चल जाएगा आपके लेवल पे, ठीक है, वरना आपको ये भी पता होनी चाहिए। इससे काम चल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बेटा। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी आपको जो है एक फेज इक्विलिब्रियम मिलता है, यानी कि लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है गैस के एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। इसका मतलब जो भी बॉइलिंग पॉइंट है उसके ऊपर आपको लिक्विड भी मिलेगा और साथ के साथ गैस भी मिलेगा, दोनों चीजें मिलेगी। अगर इस इक्विलिब्रियम को एक तरफ शिफ्ट करना आपने, मान लीजिए लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मान लीजिए लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट करना पड़ेगा सिस्टम को, ठीक है। अगर फर्दर हीट करते जाओगे तो पूरा का पूरा लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होता रहेगा, ठीक है बेटा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, कंटेनर के अंदर अगर आपने वाटर ले लिया, ठीक है, उसको आपने हीट करना स्टार्ट किया, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा उसका। अगर फर्दर हीटिंग करते रहोगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। अगर उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद आपने कूलिंग करना स्टार्ट कर दिया तो वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा लिक्विड आपको वापस से मिल जाएगा। ये होता है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है बेटा। टाइम होने वाला है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और जो भी गाने वाने सुनते हैं बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आसानी से लिंक कर सकते हैं, ठीक है।
मैं कुछ नहीं पूछने वाला आपसे, लेकिन हाँ क्लास में ज्वाइन करना है तो सिंसियर रहो। सर इसमें भी लेटेंट हीट यूज होता है? हाँ बेटा बिल्कुल, इसमें भी लेटेंट हीट यूज होता है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में फर्दर आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। और भी कुछ बातें हैं जो रहती हैं तो उनको नेक्स्ट क्लास में